तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि एनिमल में हार्मोन का क्या रोल है, क्या होते हैं। तो देखिए, हाउ आर सच केमिकल आर हार्मोनल। देखो, ये जो केमिकल्स हैं या फिर हार्मोनल जो पार्ट है, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी केमिकल्स या हार्मोनल का यूज करते हैं, उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्वेरल, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन। आपने देखा होगा कि जो स्क्वेरल होती है, जब वो स्कैरी सिचुएशन में आती है तो वो क्या करती है, क्या करते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे। तो देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग। उनकी बॉडी या तो फाइटिंग के लिए तैयार होती है या फिर रनिंग अवे, या उससे वो दूर भाग जाती है। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दोनों कैसी होती है? बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है। एक्टिविटी दैट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल और डिवाइस, और इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, जिससे इस कंडीशन को वो कंट्रोल करती है। मैनी डिफरेंट यूज टिश्यू टाइप्स will be used and their activity integrated together in this action। इस एक्शन को करने के लिए बहुत से टिश्यू जो रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं। द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज फाइटिंग आर रनिंग, क्योंकि दो अल्टरनेट एक्टिविटीज चलती है, एक फाइटिंग चलती है और दूसरी क्या होती है, रनिंग होती है। और आल्सो क्वाइट डिफरेंट, ये दोनों अलग ही हैं। फाइटिंग भी अलग होती है और रनिंग भी अलग हो रही है। सो हियर अ सिचुएशन इन विच, तो इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुल मेड इन द बॉडी। जो हमारी जो बॉडी में, एनिमल की बॉडी में प्रिपरेशन होती है उसकी ऐसी सिचुएशन के लिए, तो दिस प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट ईजियर। इस प्रिपरेशन के लिए या तो बहुत जल्दी इजी हो जाती है टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। हाउ वुड दिस बी अचीव, पर लेकिन वो कैसे इस कंडीशन को गेन कर लेता है। देखिए, अब सुनिए। इफ द बॉडी डिजाइन इन स्क्वायरल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाया नर्व सेल। अगर स्क्वायरल की बॉडी जो होती है, अगर इस तरीके से होती कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसके थ्रू, नर्व सेल के द्वारा डिज़ाइन होती है, तो द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो उसकी जो रेंज होती है टिश्यू की, वो लिमिटेड होती, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। कैसे कह सकते हैं हम इसको? इफ़ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल, जब कोई केमिकल सिग्नल को सेंड किया जाता है तो इट वुड रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी, तो वो पूरे बॉडी की सारी सेल में जाएगी। एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड, और एक बहुत ज़्यादा चेंजेस करेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत होती है। दिस डन इन मैनी एनिमल्स, जो कि बहुत सारे एनिमल्स में ये चीज़ें होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग यूजिंग अ हार्मोन। जैसे ह्यूमन बींग की बात अगर करते हैं तो वो क्या यूज करता है, हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रेनालिन। क्योंकि एड्रेनालिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये उसी समय सीक्रेट होता है जब आप इस कंडीशन में होते हैं कि अब क्या करना है, वो कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है। दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, और किससे सिक्रेट होती है ये, एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होती है। एड्रेनल एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये जो एड्रेनलिन है ये ब्लड में डायरेक्ट सिक्रेट होता है एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू, या टारगेट ऑर्गन या फिर वो स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। किस पर? वो स्पेसिफिक टिश्यू या टारगेट ऑर्गन जो हार्ट पर वर्क करता हो। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट इज फास्टर,
जिससे कि यह हार्ट बीट को फास्ट कर दे, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स। कहने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, है ना। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल। देखो ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टिव और स्किन की मसल्स को, या डाइजेस्टिव या स्किन की मसल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन। these divert the blood to our skeletal muscles। और स्केलेटल, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है उसमें ब्लड को डाइवर्ट करता है। द ब्रीदिंग रेट आल्सो इंक्रीज, इसमें ब्रीदिंग रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द कंट्रक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम के कंट्रक्शन से, एंड द रिब मसल और रिब मसल के। ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी। ये सारी जो रिस्पॉन्स होती है ये हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी को इनेबल करने के लिए यूज होती है। किसके लिए, टू बी रेडी टू डील विद दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को डील करने के लिए। सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसे ये जो एनिमल्स हार्मोन्स होते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, जो कि एक सेकंड वे बना देता है हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। क्या बना देता है, सेकंड वे बनाता है। फर्स्ट तो नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है। एक्टिविटी 6.3 क्या कहती है, लुक एट फिगर 6.7। इसमें क्या बताया, आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड मेंशन इन द फिगर। सम ऑफ दिस ग्लैंड हैव बीन लिस्टेड इन एंड डिस्कस इन द टेक्स्ट एंड कंसल्ट बुक इन द लाइब्रेरी। मतलब कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड का वो स्टडी करने की बात हो रही है। पर वो यहाँ देखिए आप, रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। ये याद रखिए कि प्लांट के पास क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं जो क्या काम करते हैं, वो उसकी डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म, एनिमल हार्मोन के क्या वर्क होते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट वी कांट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शन ग्रोथ। हम उनकी डायरेक्शनल ग्रोथ को इमेजिन नहीं कर सकते। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन आर द अदर। हमने नहीं देखा है, जैसे कि आपने देखा वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग, एनिमल को ग्रोथ होते नहीं देखा वह एक ही डायरेक्शन में या फिर दूसरे में, डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी, लाइट और ग्रेविटी के आधार पर। बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपन इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्रोसेस। आपने देखा होगा एनिमल की बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो एक कंट्रोल होती है। प्लांट विल ग्रो लिव इन मेनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीव्स जो ग्रोथ करती है वो बहुत सारी प्लेसेस में करती है प्लांट बॉडी पर। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर ऑन आवर फेसेस। हमने देखा कि हमारे जो फिंगर्स है, ठीक है, वो ग्रोथ करते हो, ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो ये इस तरीके से जो एनिमल बॉडी है वो अपनी डिज़ाइन केयरफुली नहीं कर पाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन में यहाँ मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस पार्ट होता है और यहीं पर आपको दो ग्लैंड देखने को मिलती है, एक पीनियल ग्लैंड और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या मिलेगी, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला पार्ट जो हमारा नेक वाला रीजन है इसमें थायराइड ग्लैंड मिलेगी और थायराइड ग्लैंड के ही ऊपर एक और ग्लैंड होती है पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। और दूसरी यहाँ पर देखो, पहली कौन हो गई, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट रीजन में देखने को मिलती है। यहाँ पर इस तरीके से देखो तो यहाँ पर भी मिलेगा हाइपोथैलेमस पार्ट, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, ये है। उसके अलावा और कौन सी है, पेंक्रियाज भी एक मिक्स ग्लैंड की तरह काम करती है।
एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देती है, और टेस्टिस है। लेकिन फीमेल पार्ट की अगर बात करें हम तो एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियास है, यूटेरस ये भी एक ग्लैंड की तरह काम करता है, और ओवरिया है ना। Let us examine some example to understand how hormone help in coordinated growth. हम ये एग्जामाइन करते हैं कि ये जो हार्मोन है वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट विच से आयोडाइज सॉल्ट। हमने देखा है कि जो सॉल्ट पैकेट है उसमें आयोडाइज सॉल्ट लिखा होता है, आर इनरिच्ड विद आयोडीन या आयोडीन लिखा हुआ है उसमें। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट। जो आयोडाइज सॉल्ट है वो हमारे डाइट में क्यों इम्पोर्टेंट है। आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन जो होती है वो नेसेसरी होती है थायराइड ग्लैंड को, किसके लिए, कि वो थायरोक्सिन हार्मोन को बना सके। थायरोक्सिन क्या काम करता है, थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। थायरोक्सिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को बॉडी में रेगुलेट करता है, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, जो ग्रोथ के लिए बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट, हमारे केस में अगर बात करें, अगर डाइट में आयोडीन की कमी आ जाती है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गाइटर। तो पेशेंट को, जो व्यक्ति को क्या हो जाता है, गाइटर हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण। वन ऑफ द सिम्टम्स इन द डिसीज इज स्वेलन ऑफ नेक। और ये सिम्टम्स हमको कैसे दिखाई देते हैं, हमारी नेक क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाती है। ठीक है, कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्या आप थायराइड ग्लैंड को इस कंडीशन में कोरिलेट कर सकते हैं। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट आर एक्सट्रीमली टॉल जाइंट्स। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति बहुत छोटे रहते हैं या फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन। आपको ये आश्चर्यचकित होगा तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। एज इट्स नेम इंडिकेट, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी बॉडी को में ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इफ़ देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड में इस हार्मोन की कमी आ जाती है, इट लीड टू डवार्फिज्म, तो हमें बौनापन रोग हो जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड many dramatic change in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years of age। आपने कभी कभार चेंजेस देखे होंगे जब चाहे मेल या बॉय या गर्ल 10 to 12 ईयर्स के एज में आते हैं। दीज चेंजेस एसोसिएट विद प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ऑस्ट्रोजन इन फीमेल। तो आपने क्या देखा कि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। डू यू नाउ एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन द डाइट। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में किसी ने, फ्रेंड ने या फैमिली के कोई मेंबर ने कहा होगा कि डॉक्टर ने मुझे लेस शुगर अपने डाइट में लेने के लिए कहा है, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्राम डायबिटीज़, क्योंकि उसको डायबिटीज़ हो गई। तो एज अ ट्रीटमेंट दैट माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। दिस इज़ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियास, और ये हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, पैंक्रियास के द्वारा होता है। एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, जो कि क्या काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं होता है तो द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट। तो शुगर लेवल जो होगा ब्लड में वो बढ़ जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना।
क्या दिखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इफ़ इट इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रेसाइज क्वांटिटी, तो हार्मोन को क्या है, प्रेसाइज क्वांटिटी में सिक्रेट होने चाहिए। वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच इज़ डन द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। देखो, हार्मोन का रिलीज़ होना, उसका बंद होना एक फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज, अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ द पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाज की सेल उसे डिटेक्ट कर लेती है, विच रिस्पॉन्स्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, जिसके कारण वो मोर इंसुलिन सिक्रेट करती है। एज द ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन सिक्रेशन इज रेड्यूस्ड, अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो अगर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पेंक्रियाज उसको फिर रीड कर लेगी और इंसुलिन हार्मोन को कम कर देती है। एक्टिविटी देखना आप 6.4, हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन। तो इस टेबल में कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, देखिए आप। ग्रोथ हार्मोन, ये किसके द्वारा हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, सभी ऑर्गन में ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। और थायराइड क्या करती है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए ये क्या है, मेटाबॉलिज्म का काम करती है। इंसुलिन की बात अगर करते हैं तो इंसुलिन कौन सिक्रेट करती है, ये नहीं, ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसमें। इंसुलिन कौन करती है, पैंक्रियाज, जो कि रेगुलर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टिस जो होता है, जो स्पर्म को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये जो बात अगर करते हैं फीमेल में, ओवरी, अब ओवरी में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन, जो कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप्ड करता है या रेगुलेट करता है मैच्योरेशन साइकिल को। फिर एड्रेनलिन, जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है, ये रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, जो कि स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, है ना। कुछ क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल, एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, क्यों कहा जाता है भैया आयोडीन सॉल्ट का यूज कीजिए। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, जब हमारी ब्लड में एड्रेनलिन सिक्रेट होता है तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, कुछ पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया वो देख लीजिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनी इन आवर बॉडी, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स का वर्क होता है। द रिस्पॉन्सेस ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। द नर्वस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ट्रांसमिट मैसेज, नर्वस सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मैसेज इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। द नर्वस सिस्टम गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन एंड एक्ट थ्रू आवर मसल। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स में दोनों में केमिकल कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द इंसुलिन मूव टू अनदर पार्ट टू अचीव द डिजायर इफेक्ट। अ फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ द हार्मोन, फीडबैक मैकेनिज्म जो रहती है वो हार्मोन के एक्शन को रेगुलेट करती है। तो ये था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।